हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी प्लेस। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बिटकॉइन के बारे में। जी हां गाइस, मैं बात करने वाला हूं कि बिटकॉइन क्या है और किस तरीके से ये काम करता है, इसके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी है और वो टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है। तो इन सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लेस को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले। चलिए गाइस, अब मैं बता देता हूँ कि क्या होता है बिटकॉइन और किस तरीके से काम करता है। गाइस, बिटकॉइन की अगर बात करें तो ये एक क्रिप्टो करेंसी होती है जो कि इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है, जो कि कोड लैंग्वेज के बेसिस पे काम करता है। यानी कि इसकी जो ट्रांजैक्शन होती है वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में यानी कोडेड फॉर्मेट में होती है, जो कि सिक्योर और सेफ होती है, जो कि हैक होने से बचाता है। और अब हम बात करते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी जो होती है, जैसे कि बिटकॉइन है या फिर लिटकॉइन है, इथेरियम है, तो इस तरीके से और भी जो बिटकॉइन है वो किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करती है। तो गाइस, ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के ऊपर काम करता है और ये डिजिटली वर्क करता है। इस करेंसी का यानी कि जो क्रिप्टो करेंसी होती है, जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूँ कि जो बिटकॉइन है, तो किस तरीके से ये जो है काम करता है, तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और डिजिटली वर्क करता है। इसका फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जिस तरीके से नॉर्मल जो करेंसी होती है, जैसे कि इंडियन रुपीस हो गया या फिर यूएस डॉलर होती है, तो इसकी फिजिकल और डिजिटल दोनों एग्जिस्टेंस होती है। यानी कि इसको हम फिजिकली यूज कर सकते हैं इस करेंसी को, या फिर डिजिटली यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बिटकॉइन है, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है, वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटली इसका एग्जिस्टेंस है, इसका कोई भी फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं है। यानी कि इसका फिजिकली यूज हम नहीं कर सकते। ये जो है गाइस क्रिप्टो, जैसा कि मैंने कहा है, ये इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है और ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के ऊपर रिकॉर्ड होता है। यानी कि जो भी ट्रांजैक्शंस होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पर इसका रिकॉर्डिंग होता है और ये वहीं पर इसकी जो कॉपीज होती है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड नेटवर्क के ऊपर सेव हो जाता है और अब वहां से कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है जिसके पास इसकी राइट्स होती है। सो बिटकॉइन जो है गाइज, इसको एक्सेस करने के लिए गाइज आपको बिटकॉइन परचेस करना पड़ेगा। जब आप परचेस करोगे तो उसके बाद सबसे पहले आपके पास एक वैलेट होना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से जो नॉर्मल जो पहले की जो ट्रेडिशनल जो करेंसीज हुआ करती थी उसके लिए भी लोग वैलेट का यूज किया करते थे उसको स्टोर करने के लिए, उसी तरीके से जो आज की जो डिजिटल करेंसी है, जो क्रिप्टो करेंसीज है, इसको यूज करने के लिए आपको वैलेट की जरूरत पड़ती है। गाइस, वैलेट में प्राइवेट कीज होती है, उस इंफॉर्मेशन की, उस जो ट्रांजैक्शन होती है उसकी प्राइवेट की होती है। और जब आपको उस इंफॉर्मेशन को या फिर जो ट्रांजैक्शन है उनको एक्सेस करने की जरूरत पड़ती है, तो आपके पास वो प्राइवेट की होनी चाहिए जिसके थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये जो है गाइज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। गाइज, जो क्रिप्टो करेंसी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है गाइज कि ये एक पब्लिक लेजर होता है। लेजर का सिंपल वे में अगर समझे तो ये एक बही खाता है जहां पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है कि कहां से कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है। ईच एंड एवरी जो ट्रांजैक्शन होती है, जो 10 मिनट की जो ट्रांजैक्शंस होती है, उनको एक ब्लॉक में कलेक्ट करके एक ग्रुप बना लिया जाता है। उसी तरीके से बहुत सारे जो 10-10 मिनट की जो ब्लॉक्स होती है उनको कलेक्ट करके एक सीरीज बना दिया जाता है, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहलाता है। तो गाइज, इस तरीके से ये काम करता है बिटकॉइन, या फिर बिटकॉइन की तरह जितनी भी अदर जो क्रिप्टो करेंसीज है वो इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है। और यहाँ पर चूंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये जो करेंसी होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, यानी कि ये जो है सेंट्रली किसी भी जो अथॉरिटी है उसके द्वारा कंट्रोल नहीं की जाती है। जिस तरीके से जो नॉर्मल करेंसी होती है, जैसे कि इंडियन रुपीस है या फिर यूएस डॉलर है, तो इनको कंट्रोल करने के लिए या तो जो सेंट्रल जो बैंक होती है, अदर जो जितने भी कंट्रीज हैं उनके जो सेंट्रल बैंक होती है वो उनको गवर्न करती है, या फिर जो गवर्नमेंट होती है वो उनको कंट्रोल करती है कि किस तरीके से वर्क करना है उस बैंक के ऊपर। लेकिन यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसी है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ये फैला हुआ है, इसमें जो है कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी इन्वॉल्व नहीं है। तो ये इसमें जो भी ट्रांजैक्शंस होती है वो पीर टू पीर बेसिस पर काम करता है, यानी कि इसमें कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी इन्वॉल्व नहीं होता है। यानी जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो या तो यानी सेंडर और रिसीवर, इन दोनों के बीच ही ट्रांजैक्शन होता है। इसमें बीच में कोई भी मीडियरी वर्क नहीं करता है, कोई भी थर्ड पार्टी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्क नहीं करती है। जिस तरीके से अदर बैंक में जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कंट्रोल करती है, उस तरीके से इसमें काम नहीं करता है। तो इस तरीके से गाइज जो बिटकॉइन है या फिर बिटकॉइन की तरह अदर जो भी क्रिप्टो करेंसीज है वो इस तरीके से काम करती है, जैसा कि मैंने अभी अभी एक्सप्लेन कर दिया है।
गाइज अगर आप इसमें डिटेल वीडियो चाहते हो कि किस तरीके से आपको बिटकॉइन परचेज करना है और परचेज करके किस तरीके से आपको इसकी ट्रांजैक्शन करनी है, किस तरीके से आप इसका यूज करके परचेज कर सकते हो कोई भी गुड्स को या सर्विसेज को, तो ये सारी चीजें मैं आने वाली वीडियो में डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से आप ये सारी चीजें कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले। कोई डाउट होगा इस तो कमेंट भी करें, वीडियो को फ्रेंड में शेयर करें। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, और इसी तरह की और भी वीडियोस अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को विजिट करना पड़ेगा, जहां से आपको सारी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, जहां से आप वीडियो को वॉच कर सकते हो। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।